नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील विजय, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कंधे जाम होने वाली बीमारियों के बारे में। बहुत दफ़ा आपने बहुत सारे मरीजों को देखा होगा जिन्हें तकलीफ होती है कि वो अपने कंधे का मूवमेंट, कंधे को चलाने में असमर्थता दिखाते हैं। ज़्यादातर ऐसी बीमारियां जिसमें हमारी कंधे की झिल्ली चिपक जाए, ये उन मरीजों में देखने को मिलती है जो या तो डायबिटीज से ग्रसित हों, थायराइड की बीमारी से ग्रसित हों, या फिर और कुछ तरह की खास गठिया से ग्रसित हों। कुछ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोगों में, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने वाले लोगों में भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादातर आम तरह से देखी गई हैं। क्या है ये बीमारी, क्या कहा जाता है इसे? तो आम मेडिकल भाषा में इस बीमारी को कहा जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। एडेसिव का मतलब चिपक जाना, कैप्सुलाइटिस दो शब्दों से बना है, कैप्सूल और आइटिस। तो कैप्सूल एक तरह की चार दीवारी है जो हमारे कंधे की हड्डियों को पकड़ के रखती है। ये कैप्सूल जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसे मेडिकल भाषा में आइटिस कहा जाता है, जब इस कैप्सूल के इन्फ्लेमेशन की वजह से कंधे की मांसपेशियां, झिल्ली चिपक जाएं, उसे कहा जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। एडेसिव कैप्सुलाइटिस के स्टेज में मरीज को कंधा उठाने में तकलीफ होना शुरुआत होती है, लेकिन अगर इस सूजन को कम ना किया गया, इस सूजन का इलाज ना किया जाए, तो मरीज को हर दिशा में ही कंधा उठाने में तकलीफ होने लगती है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही मरीज से जो बहुत ही शुरुआती फेज की बीमारी एडेसिव कैप्सुलाइटिस में हमारे पास आई थी। देखिए कि उन्हें किस तरह कंधा उठाने में तकलीफ होती है। यह एक 32 वर्षीय महिला है जिन्हें डायबिटीज भी है और थायराइड की बीमारी भी है, जिसके लिए ये दवाइयां बराबर ले रही हैं। आप सभी को ये बात समझनी होगी कि दवाइयां अपना काम एक लिमिट तक करती हैं। अगर आप अपने शरीर के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो ये दवाइयां भी एक लिमिट के बाद काम करना छोड़ देंगी। यह 32 वर्षीय महिला इस बात से परेशान है कि इनका कंधा लगभग हर दिशा में ये चला पा रही है। कुछ इस तरह देखिए, इन्होंने सामने से कंधा उठाने की शुरुआत की, ये थोड़ा उठा पाई, करीब 90-100 डिग्री तक चला गया। इन्होंने साइड से कंधा उठाने की कोशिश की तो ये कोशिश कर पाई, लेकिन जब हमने इन्हें कहा कि आप अपना कंधा कमर के पिछले हिस्से पर रखिए, तो ये शायद नहीं रख पाई। ये शुरुआती दौर है एडेसिव कैप्सुलाइटिस का। अभी कैप्सूल का चिपकना, झिल्ली का चिपकना शुरू हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि इस बीमारी एडेसिव कैप्सुलाइटिस को अगर शुरुआती दौर में ही रोक लिया जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं रोका गया तो ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस अपने दूसरे दौर में प्रवेश कर जाता है, जिस फेज में कंधे को हर दिशा में चलाने में मरीज को तकलीफ होने लगती है। तब स्थिति को कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन, आप सभी को पता है फ्रोजन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल जम जाना। शोल्डर कंधा, कंधा जो बिल्कुल जाम हो गया है। आइए मैं आपको एक और मरीज से मिलवाता हूं जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस के दूसरे चरण में हमारे पास आई थी, जब इस बीमारी को कहा गया फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर आप समझ जाते हैं, फ्रोजन का मतलब क्या हुआ, जम जाना, शोल्डर मतलब कंधा, तो कंधा जो जाम हो गया। ये जो महिला है ये लगभग 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है और उन्हें ये कंधा जाम होने की बीमारी लगभग करीब 8 से 9 महीने से है। देखिए इनके चेहरे के भाव को, जब ये कंधा चलाने की कोशिश कर रही हैं तो उस समय कितनी तकलीफ है, और हर दिशा में, सिर्फ एक दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में हाथ उठाना चाहें, हर तरफ ये तकलीफ दे है। इन्होंने सामने से हाथ उठाने की कोशिश की, बहुत तकलीफ में हाथ नीचे कर लिया। साइड से हाथ उठाने की कोशिश की, इन्होंने फिर से गिव अप कर दिया, नहीं कर पाई। इस स्थिति को अब कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर। तो आइए इनके बारे में बात करें। फ्रोजन शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, ये एक ही बीमारी के दो अलग अलग चरण हैं। अगर इस बीमारी को शुरुआती दौर में ठीक कर लिया जाए, इसे रोक लिया जाए, मरीज ईमानदारी से दिए गए निर्देशों का पालन करे, मरीज बहुत आराम से ठीक हो सकता है। इस बीमारी के इलाज के विकल्प के रूप में हमारे पास नॉर्मल साधारण दवाइयां हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं खानी होती। दूसरा इसका जो उपाय है वो एक्सरसाइजेस है। कुछ खास तरह की फिजियोथेरेपीज हैं। अगर आप एक ईमानदार मरीज की तरह अगर ये दो बातें मान लें कि दवाइयों का रोल सिर्फ 20% है, आपकी अपनी मेहनत बिना दवाइयां खाए जो आपको कसरत करनी है उसका रोल 80% है। अगर आप पहले चरण में ही इस बात को मान लेते हैं तो बहुत अच्छा। अगर बहुत मरीज जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक विशेष तरह का इलाज उपलब्ध है जो कि मरीज को बहुत ही कम समय के अंदर लाभ दिला पाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इन दो मरीजों के अंदर हमने ऐसी क्या दवा दी जो इन्हें बहुत जल्दी लाभ पहुंचा गई। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक इंजेक्शन है
जो बहुत सारी दवाइयों को मिला के बनाया गया है। और ये इंजेक्शन दिया जाने का स्थान क्या है? मरीज के अंगूठे और अंगुली के बीच में। ये एक खास तरीके का इंजेक्शन है और खास तरीके की पद्धति है जो बहुत लोग शायद अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इस खास टेक्निक का नाम बोला जाता है डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं DSCB। ये कई तरह की दवाइयों को मिला के बनाया जाता है और अंगूठे और अंगुली के बीच में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इंजेक्शन देने के 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मरीज को असेस किया जाता है कि आपके कंधे में कितना इंप्रूवमेंट है। तो आइए मैं आपको दिखाऊं कि इंजेक्शन देने के बाद हमारी 32 वर्षीय महिला और हमारी लगभग 60 वर्षीय महिला, इनका रिस्पॉन्स क्या था। आइए इन दोनों वीडियोस में आप उनके इंजेक्शन के बाद के आउटकम देखिए। तो ये हमारी पहला मरीज 32 वर्षीय महिला, दोनों कंधों को पूरी स्पीड से चलाते हुए, और ये वीडियो में हमारी 60 वर्षीय महिला मरीज दोनों कंधों को पूरी स्पीड से चलाते हुए। अगर ये टेक्निक बहुत लोगों में काम नहीं करेगी तो इसके अगले उपाय के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कंधे के अंदर दवाइयां डाली जाती हैं और उसके बाद फिर दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के थ्रू इस झिल्ली को छुड़ाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा था कि अगर आप मरीज बनने के बाद अपने शरीर के लिए ईमानदार रहते हैं और दिए गए निर्देशों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पालन करते हैं, तो ये कोई बहुत खास बीमारी नहीं है। आप इसे बहुत आराम से हटा सकते हैं, बहुत आराम से एक स्वस्थ कंधा रख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करना है। तो मरीज अगर ईमानदार रहे तो दुनिया में ऐसी शायद कोई बीमारी नहीं है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, कंधा जाम होने वाले रोग से परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो आप दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।